नीलाम घर को पाकिस्तान टेलीविज़न की पहचान और इसके मेज़बान तारिक अजीज़ को पीटीवी का चेहरा कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस यादगार प्रोग्राम की शुरुआत कब और कैसे हुई। ये अगस्त 1975 की एक शाम थी जब कराची टीवी मरकज़ के प्रोड्यूसर अब्दुल करीम बलोच ने सदर के कारोबारी इलाके में एक दुकान के बाहर अशिया की नीलामी होते देखी। उन्हें ये मंजर देखकर सवालात के ज़रिए इनामात तकसीम करने के प्रोग्राम का आइडिया सूझा और उनका ये ख्याल नीलाम घर के यादगार प्रोग्राम की बुनियाद बना। नीलाम घर का पहला प्रोग्राम 4 नवंबर 1975 की रात 8 बजे कराची टीवी मरकज़ से नशर हुआ, जिसके मेज़बान तारिक अजीज़ थे और यह आरिफ राना की पेशकश था। नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर नीलाम घर के शुरुआती दौर की नायाब और यादगार तस्वीरी झलकियां मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इब्तिदा है रब्ब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। जरा ज़हन पर जोर दीजिए कि 1965 की पाक भारत जंग में कितने निशाने हैदर दिए गए। सुन लीजिए, एक निशाने हैदर दिया गया था। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। तारिक अजीज़ इब्तदा में अस्सलामु अलैकुम से नीलाम घर का आगाज़ करते थे। फिर उन्हें एक नाबीना लड़के का ख़त मिला जिसमें शिकवा किया गया था कि वो उन जैसे लोगों को तो मुखातिब ही नहीं करते। जिसके बाद तारिक अजीज़ ने देखती आंखों सुनते कानों वाला जुमला बोलना शुरू किया। आपका नाम क्या है? रिजवान। रिजवान। स्पेयर पार्ट्स में जितने नाम आपको आते हैं? गाड़ी, दरवाज़ा, छत, बोनट, मराठ, डैशबोर्ड, आर्ट प्लेट्स, लाइट डिग्गी और स्क्रीन, शीशा और हैंडल, पेज और हेडलाइटें, ग्रिल और दफ्तरों में काम आने वाले सामान का नाम लें। पेंसिल, बुक। तो इतने शर्मा क्यों रहे हैं आप? दफ्तरों में सिर्फ पेंसिल होती है? दफ्तर कभी गए नहीं ना, इसलिए पता नहीं है। दफ्तर कभी किसी के दफ्तर नहीं कभी गए? भी नहीं गए। इस बात पर बाप को 1 2 3 5 7 8 9 10 और इस मुस्कुराहट पर 5 1 2 3 4 ख़वातीन के पहनने वाले जेवरात जितने भी आप नाम ले सके। रिंग, एयरिंग, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट, बिंदिया, झूमर, टॉप्स, बाली और पायलें, नोज पिन। वो क्या होती? यहाँ जो पहनते। अच्छा, और स्पेयर पार्ट? ख़वातीन के 5 नाम जो कभी किसी ने न सुने हो। जी। रीमा, हाँ, साइमा, हाँ, नरगिस, और अभी कहते हैं कि मैं कभी दफ्तर नहीं गया। पाकिस्तान के जितने शहरों के नाम आप ले सके। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, कोयटा, सरगोदा, मुल्तान, चकवाल, साहिवाल, बूढ़ेवाला, मियाँ चन्नू और टाइम हुआ। आप दोनों मिलकर कोई कौमी नगमा सुना दें। हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है परेशान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत। नीलाम घर के शो की सबसे बड़ी खासियत प्रोग्राम में शरीक नाजरीन में सवाल व जवाब के ज़रिए इनामात की तकसीम थी। मेज़बान तारिक अजीज़ ना सिर्फ नाजरीन की नशिस्तों पर जाकर सवालात करते बल्कि स्टेज पर भी सवाल व जवाब के दिलचस्प मुकाबले करवाए जाते थे। मेरे भाई, आपके पास 500 पॉइंट्स हैं। कैसे खेल का आगाज करें? 100। कायदे आज़म ने कितनी गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की? 2। जवाब दुरुस्त।
600 पॉइंट से एक सवाल हो गया। 200। ये बताइए कि ऐलान आजादी के बाद कायद आजम ने ऑल इंडिया रेडियो से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कब लगाया था? जुलाई 47। 3 जून 1947। गलती हो गई जी। आपके पास 400 पॉइंट्स हैं, 2 सवाल हो गए। 100। 21 जनवरी 1940 को कायद आजम ने किस हिंदू रहनुमा के खत के जवाब में लिखा था, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारा जाए उसकी खुशबू बाकी रहती है? नेहरू का जवाब। महात्मा गांधी जी के खत के जवाब में उन्होंने लिखा था। आपके पास 300 पॉइंट्स रह गए और 3 सवाल हो गए। 100। बताइए कायद आजम ने कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी? तीसरी गोलमेज। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। आपके पास 400 पॉइंट्स हैं, 4 सवाल हो चुके। 200 बोलते हैं। कायद आजम के 14 नुकात में सिंध से मुतल्लिक एक अहम मुतालिबा शामिल था, वो क्या था? सिंध को अलग सूबा बनाया जाए। सिंध को अलग सूबा बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए, अलग सूबा बनाया जाए। जवाब दुरुस्त है जी। 600 पॉइंट्स हो गए और 5 सवाल पूरे हुए। तशरीफ ले जाएं यूटिलिटी स्टोर और इस पर आप 600 की खरीदारी कर लें। नीलाम घर में न सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों को इनामात से नवाजा जाता, बल्कि हाल में मौजूद सबसे भारी भरकम और सबसे लंबे इंसान को भी इनाम दिया जाता। इनके अलावा नौजवानों में अदबी ज़ौक़ पैदा करने के लिए नीलाम घर में मदऊ किए गए तलबा के दरमियान बैतबाजी के दिलचस्प मुकाबले भी करवाए जाते। और आज आपके दरमियान फैसला है और पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से ट्रॉफी जीतने वाली टीम के साथ जाएगी। जी, पहला शेर मैं पढ़ देता हूं। मेरे आंगन की उदासी न गई, रोज मेहमान बुलाए मैंने। जी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन जड़ांवाला। यूं भी हम दूर दूर रहते थे, यूं भी सीनों में एक कदूरत थी, तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन जलालपुर जटा। याद रखो तो दिल के पास हैं हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। तुझे इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत थी, तूने होंठों को लरजने से तो रोका होता। ऐसी तारीकी आंखों में बसी है फराज, रातों रात हम दिन को जलाते हैं चिराग। हम दिन को जलाते हैं चिराग। गम के संजोग अच्छे लगते हैं, मुस्तकिल रोग अच्छे लगते हैं, कोई वादा वफा ना करो कि मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। नामगर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। निकला नहीं हूँ आज भी अपने हिसार से, हद्दे निगाह आज भी है मेरे सामने। ये लोग मेरी फर्दे अमल देखते हैं क्यों, मैंने फराज खुद को पैगंबर नहीं कहा। अलिफ। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नून 1, नून 2, नून 3। नीलाम घर के जरिए न सिर्फ नाजरीन की मालूमात में इजाफा हुआ, बल्कि आवाम ने मुल्क के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात से भी तारुफ हासिल किया। मुल्क गिर शोहरत रखने वाले कुछ किरदार। आज 2 किरदार मेरे मेहमान हैं, तो पहले इस्तकबाल कीजिए गेस्ट हाउस के बाबू नवीद से दूसरे मेहमान माय नेम इज रैम्बो। आपका असली नाम क्या है, कहाँ तालीम पाई, कैसे टेलीविजन में दाखिला हुआ? मैं पेशावर में पैदा हुआ जी, और लाहौर में मैंने शादी की और इस्लामाबाद में रहता हूँ। टेलीविज़न के अलावा मैं लोक विरसा में जॉब करता हूँ। फारूक कैसर साहब ने मुझे कलिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। जी रैम्बो, आप कुछ अपने बारे में हमारे दोस्तों को बताएंगे? पहले तो जी मुझे यकीन नहीं आ रहा, जो नीलाम घर मैं शायद इतना सा था देखा करता था, आज मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, याद किया। मैं जी अपने घर पैदा हुआ, का मतलब है कि अपने गांव हैदराबाद में। अच्छा। मेरा तल्लक भी सराज से है। 75 में हम लोग रावलपिंडी आ गए
असगर मारूक कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। 85 में मैं पहली दफ़ा गया स्टेज किया। 88 में मैं टीवी गया, वहाँ सैयद शाकिर उज़ैर साहब ने मेरी रहनुमाई की। आज मैं रैम्बो उनकी वजह से और मोहम्मद निसार हुसैन साहब की वजह से हूँ। असल नाम माई नहीं, वो यही है, अब असल ही बनता जा रहा है, अफजल खान। आप दोनों की मोहब्बत कि आप नीलाम घर में तशरीफ लाए, आपके आने से मेरा प्रोग्राम सजा, आपका बहुत शुक्रिया। नीलाम घर में तकसीम किए जाने वाले इनामात में ज़रूरियात ज़िंदगी की आम अशिया के साथ साथ गाड़ी भी शामिल थी। पाकिस्तान टेलीविज़न के नाजरीन की याददाश्तों में नीलाम घर का वो यादगार प्रोग्राम ज़रूर महफूज होगा जिसमें एक नाबीना शख्स हाफिज़ नसीम ने बड़े बड़ों को शहमात देकर इनाम में गाड़ी हासिल की थी। मैं पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर और जिसका फैसला आज कार का होना है उन्हें बुला रहा हूं, हाफिज नसीम। सवाल है मेरे दोस्त के पश्तो के अजीम सूफी शायर का नाम बताइए। रहमान बाबा। रहमान बाबा, जवाब दुरुस्त। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15, जवाब दुरुस्त है। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शोप। सवाल है मेरे दोस्त के रंज ना करो, खुदा हमारे साथ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज किस सहाबी से फरमाए थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जवाब दुरुस्त है साहब। अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप जाते हुए किस मशहूर सूफी बुजुर्ग के मजार पर हाजिर होकर एक नज्म पढ़ी थी? ये मसनवी मुसाफिर पढ़ी थी, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पे। कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली। इसका बानी कौन था? इसका बानी कौन था ये यूं ही पूछ रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि खैरी बरादरान के नाम क्या थे? अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। ख़वातीन और हज़रात, आपकी गवाही के साथ और इन कैमरों की गवाही के पूरे पाकिस्तान की गवाही है, कार की चाबी हाफिज नसीम के हवाले। पिछले प्रोग्राम में आपने कार जीती, पूरा पाकिस्तान आपके चेहरे से आशना हुआ, लेकिन वो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता था। ये बताएंगे कि ये जो आपके साथ अलमिया हुआ, ये बचपन से पैदाइशी था या? जो आंखों की प्रॉब्लम है ये पैदाइशी थी, लेकिन बचपन में एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था जो कामयाब हुआ। बाद में फिर आंखों में कुछ तकलीफ हुई, फिर ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन खुदा को मंजूर न था, रोशनी चली गई। ये आपके नाम के साथ हाफिज का लफ्ज लगा हुआ है। हाफिज, आप कुरान? मैं अल्लाह के फजल करम से हाफिज कुरान भी हूँ। कि आप इतने बहुत से सवालात, ये आप कैसे आप तक ये इल्म पहुंचता है? एक शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो मेरी बहन है, मोहतरमा सफिया मलिक साहिबा। उन्होंने मेरी हर मामले में मदद की। आप आजकल किस कॉलेज में और किस ईयर में हैं? मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में BA पार्ट 1 का तालिब इल्म हूँ। आप किसी ऑफिस में भी कुछ वक्त गुजारते? अकाउंटेंट जनरल सिंध में हूँ और टेलीफोन अटेंडेंट की हैसियत से मैं वहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ। अच्छा, हाफिज नसीम के पास एक और हुनर भी है। किसी को अपनी जाहिर है कि सालगिरह या शादी का दिन जरूर याद होता है। आप हमें तारीख, महीना और सन बता दें, नसीम आपको दिन बता देगा। नसीम 3 जुलाई 1947 जुमेरात। वो जो लड़कों की जब शादी होती है तो वो सामान बनाते हैं, क्या होता है, बरी कहते हैं उसे। तो अल्लाह चाहे हमने नसीम की बरी नीलाम घर से बना दी है। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाले गवाह हैं कि तारिक अजीज़ ने नीलाम घर को हमेशा वतन से मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया। नीलाम घर के इख्तिताम पर जब वो अपनी पुरजोश आवाज़ में कौमी नारा लगाते तो देखने वालों के दिल जोश व जज्बे से भर जाते।
اور اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضری دیں گے. جب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. نیلام گھر کو نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان قرار دیا جاتا ہے بلکہ اسے پی ٹی وی کے سب سے طویل عرصے سے جاری رہنے والے پروگرام کا اعزاز بھی حاصل ہے. نیلام گھر کا پہلا دور 1975 سے 1983 تک جاری رہا اور اس دوران کراچی ٹی وی مرکز سے کل 425 پروگرام پیش کیے گئے، جبکہ نیلام گھر کے دوسرے دور 1985 سے 1993 کے دوران 415 شو ٹیلی کاسٹ ہوئے، جن میں زیادہ تر پروگرام لاہور ٹی وی مرکز سے نشر ہوئے. یوں ان دونوں ادوار میں کل ملا کر 840 پروگرام پیش کیے گئے. 9 جولائی 1993 کو نیلام گھر کا نام بدل کر طارق عزیز شو رکھ دیا گیا، جو اس پروگرام کا تیسرا دور تھا، جبکہ 18 مارچ 2004 کو یہ پروگرام بزم طارق عزیز کے نام سے اپنے چوتھے دور میں داخل ہوا. یوں تیسرے اور چوتھے ادوار میں مجموعی طور پر 300 پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوئے. نیلام گھر کو میں ایک عوامی پروگرام کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں. اس میں جھونپڑی کا مزدور بھی آتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے مزدور کی جھونپڑی سے لے کے ایوان صدر تک دیکھا جاتا ہے. تو عوامی پروگرام ہے، اس کے ذریعے لوگوں تک علم بھی پہنچایا گیا، اطلاعات بھی پہنچائی گئی. لوگوں نے اس پروگرام میں اپنے ملک کی اعلیٰ مختلف فیلڈز کی اعلیٰ شخصیات سے تعارف بھی کیا، لوگوں تک بہت سے انعامات بھی پہنچے. نیلام گھر میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کے 5 علاقائی مراکز سے فری پاس تقسیم کیے جاتے، جن میں دور دراز سے آنے والے مہمانوں کو ترجیح دی جاتی تھی. طارق عزیز نیلام گھر کی شوٹنگ 2 گھنٹے میں مکمل کروا دیتے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کی وجہ سے نیلام گھر کا کوئی شو کینسل کرنا پڑا ہو. جب نیلام گھر کی وجہ سے پی ٹی وی کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو طارق عزیز کو بھی گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے معاوضہ ملنے لگا. طارق عزیز نے نیلام گھر سے کروڑوں کمائے، لیکن انہوں نے روپیہ پیسہ جوڑنے کی بجائے اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے وقف کر دیا تھا. طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جالندھر میں میاں عبدالعزیز کے گھر پیدا ہوئے. ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے والد نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا. طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم جالندھر سے حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال ہجرت کر گئے، جہاں سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ان کی اگلی منزل لاہور تھا. طارق، آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں، شاید آپ نہیں، آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا. مطلب لوگوں کے لیے؟ جی، ریڈیو سے شروع کیا. جی ہاں، ریڈیو. 1960 64 میں ٹیلی ویژن آیا، آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے. آپ نے نوکری کی ٹیلی ویژن میں پہلے؟ نوکری کا انور یہ سن لیں کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی. باقیوں کی ترقی ہوتی تھی 5 روپے سالانہ، میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا. لاہور میں رہتا تھا، ساہیوال میں گھر تھا. تو میرا ایک دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتا ہے، مہدی حسن. تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ عہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا. تو لاہور آ گئے. 17 روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے. سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں، ہم تھے. اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو. اچھا، شو کے بارے میں آپ سے سچ کہوں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ تھا. یوں بیٹھ کے 2-4 سے بات کر لی. ٹیلی ویژن کا ہر شعبہ میں نے دیکھا، پروڈکشن بھی کی، ڈائریکشن بھی کی، لیکن یوں شو نہیں کیا تھا. آغا ناصر کا خیال تھا کہ مجھ میں ایک وہ وٹ ہے تھوڑی سی جو آپ میں بہت ہے کہ میں شو کر سکتا ہوں. کمال کا شو تھا، 6 سال چلا. 6.25 سال. 1964 کی شروعات میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے پروگرام ڈائریکٹر اسلم اظہر نے ریڈیو سے وابستہ کچھ چہرے اپنی ٹیم میں شامل کیے، جن میں ایک نام طارق عزیز کا تھا. جمعرات 26 نومبر 1964 کو پاکستان ٹیلی ویژن کے سفر کی شروعات ہوئی اور اس شام طارق عزیز کو پی ٹی وی کے پہلے اناؤنسر اور نیوز کاسٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता होने के बाद तारिक अजीज ने बतौर न्यूज़कास्टर, मेज़बान, ड्रामा नवीस और हिदायतकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। यहाँ तक कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो पीटीवी का चेहरा कहलाने लगे। 4 नवंबर 1975 को नीलाम घर के यादगार प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसने तारिक अजीज की शोहरत को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। ये 1965 की मैं बात कर रहा हूं। अभी टेलीविजन को वजूद में आए हुए पाकिस्तान में 1 साल के करीब हुआ था। इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त टेलीविजन का पहला न्यूज़कास्टर और पहला अनाउंसर बनने का एजाज मुझे हासिल हुआ। ये कुदरत की देन होती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी जगह कोई भी हो सकता था। तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपने अरूज के ज़माने में चंद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन शुरू से आखिर तक पीटीवी ही उनकी पहचान बना रहा। तारिक अजीज को उनकी शानदार खिदमात के एवज़ 1992 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया, जबकि 1998 में वो टेलीविज़न के बेहतरीन मेज़बान के एवॉर्ड के हकदार करार पाए। 18 मार्च 2019 को कोविड-19 की वजह से बज़्म तारिक अजीज़ को बंद कर दिया गया। यूं वो यादगार प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाली 3 नस्लों को मुतासिर किया था। इस दौरान आवाम से दूरी और तन्हाई ने तारिक अजीज़ जैसे अवामी इंसान को बिस्तर मर्ग पर पहुंचा दिया। उन्हें 16 जून 2020 को तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल दाखिल किया गया, जहां अगले ही दिन 17 जून 2020 को वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। तारिक अजीज़ ने वारिसान में एक बेवा हाजरा को छोड़ा, ताहम उनके कोई औलाद नहीं थी। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर उनके कोई औलाद होती तो वतन से उनकी मोहब्बत में बंटवारा हो जाता। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की सुनहरी यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पीटीवी के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।